लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़े सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, ऐसे मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। लेक्चरार उर्दू के हवाले से तैयारी का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे वक्त मिला करेगा आपके लिए वीडियोस का सिलसिला जारी रखेंगे इंशाल्लाह। इन दिनों जब दाखिला चल रहा है तब मेरे पास वक्त है तो आपके साथ मुख्तलिफ़ वीडियोस बिलखुसूस टेस्ट के हवाले से वीडियोस का इश्तराक किया जा रहा है। आज की वीडियो टेस्ट नंबर 27 का दूसरा हिस्सा है। जी हाँ, इससे पहले हमने 26 टेस्ट मुकम्मल अपलोड कर दिए हैं और 27वें टेस्ट का पहला हिस्सा अपलोड कर दिया गया है। आज इस वीडियो के बाद 27 टेस्ट मुकम्मल हो जाएंगे। 54 वीडियोस, जी हाँ 54 वीडियोस हैं। और अगर आप सेल्फ़ असेसमेंट करना चाहते हैं तो इससे बेहतर मौका आपके पास नहीं होगा कि तमाम टेस्ट आपको PDF में फ़राहम किए जा सकते हैं। अगर आप दाखिला लेते हैं, हमारे बैच का हिस्सा बनते हैं, कैसे दाखिला लेना है वो आप देख लीजिए वीडियो में, जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मज़ीद चलते हैं, इस वीडियो में 25 सवालात तक हमने बात की थी। आज शुरू करते हैं सवाल नंबर 26 से। चिराग़ देर और अब्र गोहरबार मसनवियाँ हैं जी। किसकी मसनवियाँ हैं? फिरदौसी, गालिब, गवासी या फ़ाइज़ की? तो दुरुस्त जवाब है जी, ये हमारे मिर्ज़ा गालिब की मसनवियाँ हैं, चिराग़ देर और अब्र गोहरबार। दास्तान अमीर हमज़ा खलील ख़ां अश्क की ने लिखी। ठीक है जी। दास्तान गरीब हमज़ा किसने लिखी? दास्तान गरीब हमज़ा हैदर बख्श हैदरी, ए हमीद, मज़हर अली वला, मिर्ज़ा कतील। दुरुस्त जवाब है जी, ए हमीद ने लिखी दास्तान गरीब हमज़ा। अल्लादीन का चिराग तो सुना होगा आपने, बिल्कुल। अल्लादीन किस दास्तान का किरदार है? किस दास्तान का किरदार है? अलिफ लैला, बाग़ो बहार, फसाना अजायब या आराइश महफिल? दुरुस्त जवाब है जी, अलिफ लैला का किरदार है अल्लादीन। अल्लामा इक़बाल आला तालीम के हुसूल के बाद यूरोप से कब वापस आए? यूरोप से कब वापस आए? 1905 को, 1908 को, 1911 को या 1913 को? दुरुस्त जवाब है जी, इक़बाल यूरोप गए थे 1905 में और 3 साल के बाद अपनी तालीम को, आला तालीम को मुकम्मल करने के बाद वो वापस आए और वो साल था 1908। तो दुरुस्त जवाब होगा 1908। उर्दू की पहली मसनवी कदम राव पदम राव किसकी तख्लीक है? किसकी तख्लीक है जी? कदम राव पदम राव, इब्ने निशाती, गवासी, फ़खरुद्दीन निज़ामी, महमूद बहरी। दुरुस्त जवाब है जी, फ़खरुद्दीन निज़ामी की मसनवी है जिसे उर्दू की पहली मसनवी कहा जाता है। मसनवी का उन्वान क्या है? कदम राव पदम राव। जुल देना मुहावरा है। जुल देना मुहावरा, जिसके लफ्ज़ी मायने नहीं होते लेकिन हम इस्तिलाही मायने फ़र्ज़ करते हैं उसमें से। ठीक है जी। और मुहावरे की पहचान एक और ये भी है कि मुहावरा कभी भी एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल नहीं होता, क्योंकि एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल रोज़मर्रा हो सकता है। तो मुहावरे के लिए ज़रूरी है कि 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो। जुल देना से क्या मुराद है? ऑप्शंस देखिए, तोहफ़ा देना, फ़रेब देना, हौसला देना या किसी को राज देना। तो दुरुस्त जवाब है फ़रेब देना, जुल देना। उर्दू का रिश्ता सिंधी से जोड़ने की कोशिश किसने की? किस महक़िक़ ने उर्दू का रिश्ता सिंधी से जोड़ने की कोशिश की? हाफ़िज़ महमूद शिरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, इक़बाल अज़ीम, सैयद सुलेमान नदवी। दुरुस्त जवाब है जी, सैयद सुलेमान नदवी। अच्छा, कल एक कमेंट आया था और वो कमेंट ये था कि सर जो फ़ोन का साइज़ है वो बिल्कुल छोटा है, हमें नज़र नहीं आता। किसी एक ने कहा था, एक तो छोटा नहीं है, यही ऑफिशियल फ़ोन का साइज़ है जो कि किताबों में इस्तेमाल होता है और ख़त भी वही है। लेकिन अगर ये वाला मामला है किसी के साथ कि उसे सही तरह से दिखाई नहीं देता, तो भैया आप लोगों की सहूलत के लिए जो लिखा होता है मैं वो पढ़ भी रहा होता हूँ, ताकि जो लफ्ज़ समझ ना आए तो आप तो क्या किया कीजिए कि उस लफ्ज़ को आप सुन लिया कीजिए। लेकिन एक्चुअली ऐसी मखलूक भी है जो स्क्रीनशॉट लेते हैं और जवाब नहीं सुनते हैं, ठीक है, या सवाल नहीं सुनते हैं।
तो जो शॉर्टकट वाला मामला है वो तो हमेशा नुकसान का सौदा होता है। तो अगर आपको नुकसान का सौदा पसंद है तो बिल्कुल इस तरह कीजिए, लेकिन अगर आप वीडियो मुकम्मल देखने वालों में से हैं, ठीक है, तो फिर ज़रूरी है कि आप जो है वो आपके लिए ये आसानी हो जाएगी अगर आप उसको सुने भी, म्यूट ना कर दें, ठीक है जी। इसीलिए मैं टिक नहीं लगाता दुरुस्त जवाब पर, कि फिर ये होता है कि आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर आप कहते हैं कि जान छूटी, बस जो हमारा काम था वो तो हो गया, लेकिन आपका काम नहीं हो गया, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो कई सवालात में से दूसरे सवालात निकलते हैं, ठीक है जी। तो उर्दू का रिश्ता सिंधी से जोड़ने की कोशिश की सैयद सुलेमान नदवी ने। आप इनकी किसी किताब का नाम कमेंट में लिखिए। मिर्ज़ा हादी रसवा का तवाइफ़ के मौजू पर लिखा हुआ नावल उमराव जान अदा कब शाया हुआ? इस हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन है। डॉक्टर सलीम अख्तर की तारीख़ में कुछ और मिलता है, ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया की तारीख़ देखें या असनाफ़ अदब को देख लीजिए या मुख्तलिफ़ मौरख़ीन की तारीख़ को देखिए, लेकिन ज़्यादातर मुहक़्क़ीन जिस सन पर मुत्तफ़िक़ हैं, मैं भी उसी सन को मानता हूँ, 1899। ठीक है, ऑप्शंस में 1900 भी है, 1901 भी है, 1902 भी है, तो आपका दिल जिस पर मुत्तफ़िक़ हो। मेरे नज़दीक 1899 दुरुस्त जवाब है। इकबाल की नज़्म ख़िज़्र राह में सरमाया व मेहनत किस मुल्क से मुतासिरा तख्लीकी वारदात है? इनकलाब ईरान, इनकलाब रूस, इनकलाब जापान, इनकलाब चीन। तो इनकलाब रूस से मुतासरा तख्लीकी वारदात है। अल्फाज का ऐसा इस्तेमाल जिसमें अल्फाज लुग़वी मायने से हटकर भी मायने दें, और अगर लुग़वी मायने भी मुराद लिए जाएँ तो इस्तिलाह में उसे क्या कहते हैं? यानी लुग़वी मायनों से हटकर भी सोचें तो मायने नज़र आएँ, और अगर हम ना सोचें और लुग़वी मायने ही मुराद दें तो भी जवाब दुरुस्त हो, यानी बात बन जाए, तो उसे क्या कहते हैं? मजाज मुरसल, इस्तारा, कनाया, मरातुल नज़ीर। दुरुस्त जवाब है जी तीसरा ऑप्शन, कनाया। मग़रिब के तनकीदी उसूल, मग़रिब के तनकीदी उसूल किसकी किताब है? बड़ी मशहूर किताब है। सज्जाद बाक़र रिज़वी, मोहम्मद हसन अस्करी, सैयद आबिद अली आबिद, सुहेल बुखारी। दुरुस्त जवाब है जी सज्जाद बाक़र रिज़वी की किताब है मग़रिब के तनकीदी उसूल। क़सीदे का पहला हिस्सा कौन सा होता है? मदह होता है, गुरेज़ होता है, तशबीब होता है या दुआ होता है? दुरुस्त जवाब है क़सीदे का पहला हिस्सा होता है तशबीब, जिसमें बहारिया अशार होते हैं। अब बहारिया अशार से क्या मुराद है? कमेंट्स में बताइए मुझे। उर्दू अफसाना, रिवायत और मसाइल किसकी किताब है? गोपी चंद नारंग, ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ां, फ़िरदौस अनवर क़ाज़ी या नजमुल इस्लाम? दुरुस्त जवाब है उर्दू अफसाना, रिवायत और मसाइल किताब है गोपी चंद नारंग की। किताबों के हवाले से सवालात आते हैं कमीशन के पर्चे में, तो अभी होता तो मुश्किल है। आप स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर किताबों के नाम कैसे याद करें? इसके हवाले से मैंने बताया था कि आप रेख्ता पर जाएं या किसी भी प्लेटफार्म पर जाएं और उस किताब को एक बार खोल कर 5 मिनट, बस 5 मिनट उस किताब को देख लें। अगर हो सके तो दीबाचा पढ़ लें, फिर आप उम्र भर उस किताब का नाम नहीं भूलेंगे, उस किताब के राइटर का नाम नहीं भूलेंगे, और वो किताब आपके जहन में, और ये नहीं भूलेंगे कि किताब किस हवाले से है, क्योंकि दीबाचा एक तरह से समझिए कि खुलासा होता है उस किताब का। ठीक है, अगर अच्छा लिखा हुआ हो दीबाचा। तो हमारे उस्ताद मोहतरम थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने हमें नसीहत की थी, हमें कहा था, और ये उस वक्त तो बात बड़ी अजीब लगी। उन्होंने कहा कि अच्छा आप कॉरिडोर में और इस तरह घूमते रहते हैं लड़के लड़कियां और टाइम वेस्ट करते हैं अपना, ये ना किया कीजिए। तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन आप जब फ़ारिग हों, जब आपकी क्लास नहीं हो रही, तो गप्पे लगाने के बजाय आप ये कीजिए कि सेमिनार लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ पर किताबें इशू करवाइए। वो भी आपको तौफीक नहीं हो रही तो फिर कम से कम जो अलमारियाँ हैं, हर डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी में सेमिनार लाइब्रेरी होती है जिसमें उस मज़मून की किताबें होती हैं। ठीक है, तो हमारी यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह से रिच सेमिनार लाइब्रेरी थी। तो उस सेमिनार लाइब्रेरी के जो अलमारियाँ हैं, बुक शेल्फ्स जो हैं, वहाँ से गुज़रें और एक एक किताब का नाम, उसके राइटर का नाम एवं देख लीजिए बस।
हमें लगता था इस तरह की याद भी नहीं होंगी चीज़ें, और ये देखने से क्या मुराद, जब हम वो किसी चीज़ निकाल कर पढ़ते ही नहीं है। लेकिन जब कमीशन का पर्चा हुआ और जब हम तैयारी करते थे, तो जब कभी उस किताब का नाम आता था तो हम राइटर का नाम हमें खुद आ जाता था। तो फिर हम उस्ताद को दुआएं देते थे कि अच्छा जी, उस्ताद की जो नसीहत है ना वो बाकमाल थी, बाकमाल होती है। आपको लगता है कि ये मुश्किल है, अच्छा ये उस्ताद, क्योंकि आजकल तो अलमिया ये है ना, हर शख्स ख़ुद को उस्ताद समझता है। किसी को कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब तक सीख रहे होते हैं तब तक तरले कर रहे होते हैं, तब तक कहते हैं कि जी आप जैसा तो कोई नहीं है, आप तो हमारे उस्ताद हैं, हमें मौका दें, आपके पास पढ़ें, और आपने हमें पढ़ाया है, आप सब कुछ, आप ये आप वो। और जिस दिन कामयाब हो जाते हैं उस दिन समझते हैं कि हम तो हमेशा से ऐसे ही थे। तो जनाब खुश रहिए, अगर ये भी समझते हैं तो भी खुश रहिए, हमारी तो दुआ है। लेकिन कभी भी अपना पहला कदम मत भूलिएगा, ज़िंदगी भर याद रखिएगा, ये बड़े लोगों की निशानी होती है। ठीक है जी, मैं हमेशा इकरार करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ कि मैं अपने असातिज़ा के पैरों की खाक के बराबर भी नहीं हूँ, खाक के बराबर भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि उनके वजह से मुझे आज चंद लफ्ज़ आते हैं जो आपके साथ शेयर करता हूँ, जो पढ़ाता हूँ, जिसकी वजह से मैं कमीशन पास कर पाया और आज एक अच्छी पोजीशन पर मौजूद हूँ। तो बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब, हमें ज़िंदगी में जो मिलता है असातिज़ा, वालिदैन और असातिज़ा की दुआओं से मिलता है। ठीक है जी। तौलिया, अलमारी, बिस्किट, कोट और कॉलर के अल्फाज हैं, उर्दू के अल्फाज हैं। बताइए कि हकीकतन ये अल्फाज किस ज़बान के हैं? अंग्रेज़ी, संस्कृत, पुर्तगाली या तुर्की? तो दुरुस्त जवाब है जी, पुर्तगाली ज़बान के अल्फाज हैं तौलिया, अलमारी, बिस्किट, कोट और कॉलर। कब्र झांक कर आना, कब्र झांक कर आना से क्या मुराद है? नेक हो जाना, मरते मरते बचना, दुनिया से क़ता ताल्लुक़ करना या फातिहा ख़वानी करना? दुरुस्त जवाब है जी, मरते मरते बचना। हम कहते हैं वो तो कब्र को झांक कर आया है या कब्र में झांक कर आया है, यानी बीमार था, मरते मरते बचा है। मंटो एक मुतालिया किस नक़ाद की किताब है? डॉक्टर खालिद अशरफ, अनीस नागी, ताहिर नकवी, वारिस अलवी? दुरुस्त जवाब है जी, वारिस अलवी की किताब है मंटो एक मुतालिया। रतन नाथ सरशार के नावल फसाना आज़ाद में किस तहज़ीब की अक्कासी की गई है? किस तहज़ीब की अक्कासी की गई है फसाना आज़ाद में? दहलवी तहज़ीब, दक्कनी तहज़ीब, लखनवी तहज़ीब या हैदराबादी तहज़ीब? तो दुरुस्त जवाब है जी, लखनवी तहज़ीब की अक्कासी की गई है। बरसात की बहारें, बरसात का तमाशा और बरसात और फिसलन, ये बड़ी मशहूर नज़में हैं बरसात के हवाले से, और भी दो नज़में हैं बरसात पर। बताइए कि किस अवामी शायर ने ये मारूफ नज़में लिखी? अब अवामी शायर कह दिया तो अब जान गए होंगे कि मोमिन खान मोमिन हैं, नज़ीर अकबर आबादी हैं, हाली हैं कि मीराजी हैं? दुरुस्त जवाब है जी, नज़ीर अकबर आबादी क्योंकि उन्हें अवामी शायर कहा जाता है, और नज़मों का उन्वान देखें तो भी पता चलता है। अच्छा, ये सवाल बड़ा मुश्किल सवाल है कि उर्दू के पहले कौमी शायर कौन हैं? हाली, इकबाल, मोहम्मद अली जौहर या अकबर आबादी? तो बड़ी कन्फ्यूजन होती है इसमें। सवाल पर गौर कीजिए, बाज़ औक़ात लोग अल्लामा इकबाल टिक करते हैं, तो देखें उर्दू के पहले कौमी शायर पूछा जा रहा है, पाकिस्तान के कौमी शायर नहीं, उर्दू के पहले कौमी शायर की बात आए और हाली का ऑप्शन मौजूद हो तो मौलाना हाली दुरुस्त जवाब होगा। इनमें से कौन सा मजमुआ मारूफ नज़्म ताज महल के खालिक साहिर लुधियानवी से मंसूब है? सिंपली पूछा जा रहा है कि साहिर लुधियानवी का शेरी मजमुआ किस नाम से शाया हुआ? ताख़ीर, लफ्ज़ बोसीदा नहीं होते, जिंदा नामा या तलखियाँ? दुरुस्त जवाब है जी, तलखियाँ साहिर लुधियानवी से मंसूब है। हाफिज़ महमूद शिरानी के मुताबिक रेख्ता की इस्तिलाह किस शायर की इख्तरा है? कुली कुतुब शाह, अमीर खुसरो, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना या मुला वजही? दुरुस्त जवाब है अमीर खुसरो की इख्तरा है रेख्ता। इकबाल का कौन सा मजमुआ कलाम 1924 में शाया हुआ? यानी ये पहला उर्दू का मजमुआ कलाम है और वो शाया हुआ था 1924 में। ठीक है, तो 1924 में कौन सा शाया हुआ? बांगे दरा, बाले जबरील, ज़रब कलीम, अरमगान हिजाज। अब जब मैंने पहला कहा तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, बांगे दरा 1924 में मंजर आम पर आया। अपनी किस किताब में मोहम्मद खालिद अख्तर ने ख़ुतूत गालिब की पैरोडी पेश की है? ख़ुतूत गालिब की पैरोडी पेश की है। पैरोडी क्या होती है मुझे कमेंट्स में बताइए। खोया हुआ उफ़क़, चाकीवाड़ा में विसाल, मकातिब ख़िज़्र
या रेत पर लकीरें। मकातिब-ए-खिज़्र में मोहम्मद खालिद अख्तर ने ख़ुतूत-ए-ग़ालिब की पैरोडी पेश की है। चाकीवाड़ा में विसाल लाज़मन पढ़िएगा, बड़ी अच्छी किताब है। शोहरत बुखारी की किताब खोए हुओं की जस्तजू क्या है? खोए हुओं की जस्तजू क्या है? आप बीती, सफ़रनामा, सवाने, नॉवेल। दुरुज़वाब है जी, खोए हुओं की जस्तजू आप बीती है और ये आप बीती है शोहरत बुखारी की। किस खाका निगार के खाकों के मजमूओं के उन्वानात यक लफ्ज़ी हैं, यानी मजमूए का नाम एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल होगा। कौन सा खाका निगार है? शाहिद अहमद देलवी, मौलवी अब्दुल हक, मोहम्मद तुफ़ैल, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। आप जनाब मखदूमी याद आ रहा है कुछ? जी हाँ, मोहम्मद तुफ़ैल से किस रिसाले का इजरा मंसूब है, ये भी बताएं मुझे। ठीक है जी, तो मोहम्मद तुफ़ैल के खाकों के मजमूओं के उन्वानात जो हैं वो यक लफ्ज़ी है। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म हुई और इसी के साथ 27 टेस्ट मुकम्मल हुए, यानी 54 वीडियोस आपकी इस प्ले लिस्ट में मौजूद हैं। आप इस्तिफ़ादा कीजिए। मुझे बड़े अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप लोगों की तरफ से रिस्पांस बहुत कम है इस बार वीडियोस के हवाले से। ये एक वजह ये भी है कि हम सिर्फ ट्यूशन कह लें, आप उसको ऑनलाइन तैयारी कह लें, आप कुछ भी कह लें, वहाँ पर ज़्यादा मैं इसीलिए भी तवज्जो दे रहा हूँ। एक तो ये है कि जब आप लोग पेड ग्रुप में शामिल होते हैं तो संजीदा हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर कैंडिडेट चूँकि फ़ीस अदा करता है, लिहाजा उसे फ़िक्र होती है कि वो पढ़े तो सवालात के हवाले से वो मालूम करता है या मुख्तलिफ़ बातों के हवाले से उसे फ़िक्र होती है कि सर आज का मैटर कब मिलेगा, ये पूछा जाता है। यहाँ पर आपकी तरफ से अब खैर से करीब 4000 जो हैं वो सब्सक्राइबर्स इस चैनल पर मौजूद हैं और 2 दिन के बाद 150 व्यूज़ आते हैं एक वीडियोस पर। तो आप ये देखिए कि कितने सौ लोग, यानी समझिए कि ऑलमोस्ट 3000 से ज़ायद जो लोग हैं वो वीडियोस पर नहीं देख रहे। नोटिफिकेशन जा रहा है लेकिन देख नहीं रहे। तो मुझे बताइए कि फिर जब मोटिवेशन नहीं मिलेगी तो किस तरह इस तरह की वीडियोस हम लाएंगे और आपके लिए अपलोड करेंगे। इसलिए मैं बहुत कम कर गया हूँ, लेकिन चूँकि मैं आपको बताता हूँ ये सब के लिए पहले औरों के लिए करने से पहले ये मैं अपने लिए करता हूँ। मुझे मज़ा आता है, मेरा प्रोफेशन है पढ़ाना, मेरा पैशन है। इसलिए जब मुझे वक्त मिलता है तो मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। ये मेरा समझिए कि यूट्यूब मेरा प्रोफेशन नहीं है। यूट्यूब को मैंने एज अ प्रोफेशन नहीं लिया, इसलिए अगर प्रोफेशन लेता तो रोज़ाना 2, 3, 4, 5 वीडियोस होती हैं और कम से कम उर्दू के हवाले से चैनल ना बनाता, क्योंकि मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान में एजुकेशनल चैनल बिलखुसूस उर्दू चैनल नहीं कमाते जो पढ़ने के हवाले से होते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है ये बिल्कुल आसान है और जब इम्तिहान में बैठते हैं फिर हज़ारों की तादाद में जब नाकाम होते हैं फिर लग पता जाता है अच्छा ये तो आसान नहीं था, ये तो बड़ा मुश्किल था। तो कोई भी चीज़ आसान नहीं है जब तक आप नहीं पढ़ते, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है अगर आप पढ़ते हैं। तो मेरी दुआ आप सबके लिए कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। शाद रहिए, आबाद रहिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।